बच्चों, let's read the question. So the question says, what is the significance of base pairing in DNA? And the options are A, it allows for the formation of ribose in RNA. B, it helps in the identification of DNA as an acidic substance. C, it enables the synthesis of complementary strands and genetic replication. D, it results in the constant ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine. तो चलिए पढ़ते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो वी नो दैट कि वॉटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को लेके बहुत सारे फीचर्स बताए थे। उनमें से सम ऑफ द फीचर्स आर लाइक दैट जो हमारा डीएनए है इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं एंड देन आफ्टर दैट की जो हमारा ये डीएनए है इसकी जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल रन करते हैं। देन आफ्टर दैट देयर आर नाइट्रोजन बेसिस एंड नाइट्रोजन बेसिस की अगर मैं बात करूं तो जो एक प्यूराइन होता है वो ऑलवेज पेयर्स विद पाइरिमिडीन। प्यूराइन में आपके एडेनिन एंड गुआनिन आते हैं एंड पाइरिमिडीन में हमारे क्या क्या आते हैं साइटोसिन थाइमिन एंड यूरेसिल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आरएनए आल्सो। डीएनए में आपको यूरेसिल नहीं मिलता। सो हम अगर बेस पेयरिंग की बात करें सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। So there is a law of complementarity in the structure of DNA and it says that कि जो आपका adenine है it will always pair with the thymine via two hydrogen bonds. Similarly जो आपका guanine होता है वो हमेशा cytosine के साथ पेयर करेगा with the triple hydrogen bond. So this is the complementarity that we can see in the structure of DNA. और इस complementarity का significance अगर हम देखें तो इसका सिग्निफिकेंस होगा दैट कि ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंटारिटी है इससे हम अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमें पता है, अगर हमें किसी भी स्ट्रैंड का एक सीक्वेंस नोन है सो विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल वी कैन फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ अदर स्ट्रैंड। जो सीक्वेंस है अदर स्ट्रैंड का हम अपने आप पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, for example there is a strand A, B, A, T, G, C. This is a hypothetical strand that I have taken. मुझे इस वाले एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है और मुझे इसका डुप्लीकेट प्रोड्यूस करना है तो कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल के अकॉर्डिंग मैं आसानी से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई नो कि A हमेशा T के साथ पेयरिंग करता है, T हमेशा A के साथ, A, T एंड देन T के साथ क्या आएगा A आएगा, G के साथ C आएगा एंड C के साथ G आ जाएगा। सो यू कैन सी दैट कि मुझे इस वाले का सीक्वेंस नोन था और मैंने सेकंड स्ट्रैंड का अपने आप प्रिडिक्ट कर लिया। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी। और साथ ही साथ अगर मैं सिग्निफिकेंस के बारे में और बात करूँ तो जेनेटिक रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। बिकॉज रेप्लिकेशन में क्या होता है कि एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और पेरेंट स्ट्रैंड के सीक्वेंस को पढ़ के डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस को ऐड करता जाता है। सो बेसिकली वी कैन से दैट कि रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेगा। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इट enables the synthesis of complementary strands and genetic replication. So I hope you understood the concept of structure of DNA. Best of luck.